स्वच्छ सुंदर मुजफ्फरपुर शहर हमारा। आप एक महिला महापौर बनती हैं तो महिलाओं की अपेक्षा आपसे ज़्यादा हो जाती है और महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि मुजफ्फरपुर एक इतना अच्छा मार्केट है, इस मार्केट में निकली उसके बाद शौचालय उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इस समाधान को आपने कितना साधा? कि हमारे शहर का जो सिकंदरपुर लेक कितनी बुरी स्थिति में था, अभी वहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारे मुजफ्फरपुर की दशा और दिशा दोनों बदल चुका है। समस्या आ रही है रोड, मैं खुद अपनी नज़र से देख रही हूँ, रोड धंस रहे हैं, कहीं पे टूट रहे हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और हमारे पॉडकास्ट में हम आपको हमारे शहर के जो जाने माने शख्सियत होते हैं उनसे रूबरू कराते हैं। और आज हमने हमारे स्टूडियो में जिनको आमंत्रित किया है वो हमारे शहर की हैं मेयर निर्मला साहू जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और फर्स्ट लुक बिहार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आप लोग के चैनल के माध्यम से यहाँ पर आने का मौका मिला। निर्मला साहू जी, आप जब हमारे शहर की मेयर बनी तो जो महिलाओं की जो अपेक्षाएं हैं वो सबसे ज़्यादा आपके साथ में जुड़ी कि आप शहर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनेंगी। लेकिन मेयर के रूप में तो आपको सबने बहुत जाना, लेकिन हम आज उस निर्मला साहू को जानना चाहेंगे जो मेयर से पहले भी एक पहचान अपने अंदर समेटी हुई थी। उसके पहले आप क्या करती थी, ये हमारे दर्शकों। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरा जो जन्म दिल्ली में हुआ और मेरी भी पढ़ाई लिखाई भी मेरी दिल्ली से ही हुई और मेरी जो पहले शिक्षा थी अंडर ग्रेजुएशन मेरी शिक्षा मेरी हुई वहीं तक हुई और 10th करने के बाद मैट्रिक करने के बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने यहीं से बिहार से अपने मुजफ्फरपुर से अपनी आगे की जो शिक्षा मैंने की, लेकिन परिवार में आने के कारण बहुत सारी जिम्मेदारियों के कारण मैंने परिवार को पहले अपना महत्व दिया और परिवार के महत्व को करते मेरे मन में कहीं ना कहीं से जब मैं दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर से आई और जब अपने मुजफ्फरपुर शहर में आई तो मैंने यहाँ की मुजफ्फरपुर शहर को भी देखा और एक बड़े महानगर से आने के बाद दिल्ली अपने मुजफ्फरपुर जैसे शहर को देखने के बाद वो मेरे मन में लगा कि मुझे अपने शहर के लिए कुछ करना चाहिए। तो कुछ टाइम मेरा जो है परिवार में व्यतीत हुआ, बच्चे लोग बढ़े, परिवार को देखना पहले मेरी प्राथमिकता थी, पहले कि परिवार को ही देखना है, बच्चे लोग को आगे बढ़ाना है। तो मैंने बच्चे लोग को आगे बढ़ाते हुए और मेरा जो क्षेत्र रहा सोशल वर्क, मैंने सोशल वर्क को पहले चुना और सोशल वर्क के द्वारा ही मैंने पहले अपने शहर में मैंने अपनी पहचान बनाई। हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, गरीब बच्चे, जो कि पढ़ नहीं पाते थे धनाभाव के कारण। तो उन बच्चों को बीच में जाकर के मैंने अब फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इस बच्चों को पढ़ाया, उनको कुछ सोशल जानकारी उसके बारे में बताया। और जैसे मैंने क्लब वगैरह से भी हम लोग जुड़े रहे सोशल वर्क करने के लिए। और यहाँ पर जो हम लोग के रेड लाइट एरिया जिसे कि हे दृष्टि से देखा जाता था, वहाँ पर जा कर के भी मैंने उन बच्चों के बीच में हम लोगों ने स्कूल चला करके वहाँ पर टीचर जो बच्चे थे पढ़ते नहीं थे उनको वहाँ पर हम लोग टीचर प्रोवाइड करवाते थे और उन लोगों की जो शिक्षा दीक्षा जहाँ तक हम लोग का प्रयास होता था उनको दी जाती थी। और उसमें कुछ महिलाएं ऐसी होती कि जो कि पढ़ी लिखी भी थी लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी, तो हम लोगों ने उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिलवाते थे। ट्रेनिंग दिलवा करके एक आत्मनिर्भर जैसे बनना, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, उस ढंग से भी हम लोगों ने कार्य किया। और बहुत सारे अपने शहर के लिए वृक्षारोपण जैसे और भी कई सोशल कार्य करते हुए मैंने सोशल वर्क को ही चुना कि कैसे हम समाज सेवा करके मैंने अपनी पहचान बस उसी के माध्यम से बनाई। तो वो एक सोशल वर्क या समाज सेवा जो है उसने आपको सोसाइटी के साथ जोड़ा रखा और मुजफ्फरपुर शहर से आप
जो है वो रूबरू होती रहीं, पहचानती रहीं, शहर को अपनाती रहीं। फिर उसके बाद जब आप ये सारी कहानी बता रही थी तो मुझे दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का चेहरा ध्यान आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जर्नी इसी तरह से है। बहरहाल आपकी जर्नी आगे कहाँ तक जाएगी ये आगे की बात होगी, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फिर आपने मेयर बनने का डिसीजन क्या? जब मैंने सोशल वर्क कर ही रही थी तो उसी में लोग के द्वारा मतलब ऐसा विचार आया कि आप इतना अच्छा कर रही हैं तो आप भी मतलब, मेरा पॉलिटिकल से पहला कोई ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं था, लेकिन मेरे जैसे शुरू से हम लोग जुड़े हुए थे। और उसके बाद मैंने पहले वार्ड का चुनाव मतलब लोग के कहने पर हुआ कि पहले तो पार्षद के द्वारा जो मेयर का जो सिलेक्शन होता था वार्ड पार्षद ही चुनते थे, तो कि नहीं आप अच्छा करती हैं ऐसा सोच है। मैं व्यवसायिक परिवार से भी आती हूँ, तो लोगों ने कहा कि नहीं आपको आगे बढ़ करके अपने आप अभी इतना काम कर रही हैं, आप अपने शहर के लिए और ज़्यादा करिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग आपके साथ हैं। तो फिर मैंने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा। तो उस समय मेरा वार्ड 22 में मेरा आवास पड़ता है। तो लेकिन वहाँ पे कुछ उस समय मतलब पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक से ऐसा आया कि एक अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मैंने काम को प्राथमिकता देते हुए कि एक वर्क करना है अपने समाज के लिए, कैसे व्यक्ति के लिए, अपने शहर के लिए, यही करके मैंने फिर वार्ड का इलेक्शन लड़ा। लेकिन मैं किसी कारण से हार गई। और उसके बाद जब फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम जब डायरेक्ट जब मेयर का इलेक्शन हुआ तो उस समय मैं फिर दोबारा चुनाव लड़ी। तो उसमें मुझे पूरा जनता का, यहाँ पे मुजफ्फरपुर वासी का पूरा सहयोग मिला। और उसी समय जब मैं वार्ड का चुनाव लड़ी तो मैं पार्टी से मतलब पार्टी के लिए काम करता था, लेकिन पार्टी में रेगुलर जैसे कि किसी पोस्ट पर नहीं थी। फिर पार्टी से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। उसी समय बीजेपी से पहले से जुड़ी हुई थी, लेकिन उस समय एक सक्रिय सदस्य के रूप में आ गए। फिर उस जिला उपाध्यक्ष रहते हुए, मुजफ्फरपुर जिला उपाध्यक्ष रहते ही मैंने मेयर का चुनाव भी लड़ा था। तो इस तरह से आपका राजनीति में एक तरह से एंट्री हुई। मेयर बन जाने के बाद जाहिर सी बात है कि जैसे आपने बताया कि एक तरह से आपने पहले अपने घर को प्राथमिकता दी थी और फिर सोशल वर्क करती थी। मेयर बन जाने के बाद जाहिर सी बात है आपके हाथ में पावर आया। तो फिर कौन कौन सी चुनौतियां थी जिनका आपको सामना करना पड़ा, और फिर कौन कौन से ऐसे कार्य थे जिसको आपने पूरा किया? देखिए, किसी भी कार्य को जब आप करने चलिएगा तो चुनौती हर काम में आती है, और जब तक किसी काम में चुनौती नहीं हो तो उसमें मज़ा भी नहीं आता है। और निश्चित ही मुझे चुनौती का सामना करना पड़ा। मेयर का चुनाव भी इतना आसान चुनाव नहीं था। एक तरह से पूरा मतलब उस मुझे मतलब कैसे कहा मैं कहूँ इस चीज़ को, मतलब कि पूरी तैयारी के साथ भी मतलब एक मन में लगता था कि आगे क्या परिणाम होगा, लेकिन मन में एक विश्वास था कि मैंने जिस तरह से काम किया है और जब मैंने अच्छा करने का ठाना है, मेरा एक ये सोच था और शुरू से मैं इसी चीज़ को लेके चल रही हूँ, स्वच्छ सुंदर मुजफ्फरपुर शहर हमारा। तो मैं इसी स्लोगन के साथ मैंने जो मुजफ्फरपुर की जनता को मैंने कहा, उसी के साथ मैं आगे आई और मैं उसी पर काम भी कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। आपने कहा कि स्वस्थ सुंदर मुजफ्फरपुर, और इसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। आप अगर हमें, चूंकि बहुत सारे बदलाव होते हैं अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत, अगर आप स्पेसिफाई कर सकें कि किस किस तरह के सुंदरीकरण को लेकर के विशेष रूप से शहर में क्या क्या बदलाव? देखिए, जब मैं महापौर बनी तो मैंने सबसे पहला ये लेकर के मैं आई कि महापौर रात्रि सफाई योजना। जैसे कि हम जानते हैं कि मेरा मुजफ्फरपुर शहर एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, पुराना शहर है और उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी। देखा जाए तो पटना के बाद हमारे मुजफ्फरपुर शहर का नाम आता है। तो जो सफाई की सबसे बड़ी चुनौती जो मेरा पहले यही था कि काम तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले मेरा प्राथमिकता रहेगा सफाई का। और हमारे शहर में पहले बहुत पानी लगता था, और पहले इतना पानी लगता था कि जिसकी भुक्तभोगी मैं भी रही हूँ। मेरा आवास कल्याणी केदारनाथ रोड में है। हम लोग को भी जब घर से बाहर निकलते थे तो पानी में हम लोग होके जाना पड़ता था। तो इस चीज़ को मैंने नज़दीक से देखा है। और जो मैंने रात्रि सफाई योजना मैंने जो चालू करवाई, जिसके कारण एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि हम जो काम हम लोग दिन में जिसको 4-5 घंटे में हम लोग 5-6 घंटा टाइम अगर लगता है, तो रात्रि सफाई में जैसे कि रोड पर उतना जाम भी नहीं रहता है, क्लियर रहता है, तो उस काम को हम आसानी से कम समय में और जल्दी में कर सकते हैं।
तो मेरी ये योजना सफल रही। और रात्रि सफाई योजना, जो कि रात में सफाई होती है, जिससे समय की भी बचत होती है, और ये मेरा अच्छा प्रोग्राम मेरा चल रहा है अभी शहर में। ये तो साफ सफाई को लेकर की हो गई, लेकिन उसके बाद जब आप एक महिला महापौर बनती हैं तो महिलाओं की अपेक्षा आपसे ज़्यादा हो जाती है, और महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि मुजफ्फरपुर एक इतना अच्छा मार्केट है, इस मार्केट में निकली, उसके बाद शौचालय उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इस समाधान को आपने कितना साधा? और अभी मुझे पिंक टॉयलेट का जो निर्माण का है, 3 जगह नगर निगम के द्वारा पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है, और 10 जगह पर भी अभी उस जगह को भी चिन्हित करके उस पर हम लोग निगम के द्वारा शौचालय निर्माण, पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। और भी जगह जो पूर्व में जो टॉयलेट थे हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम में क्षेत्र में, वो कि उपयोग के लायक नहीं थे। तो मैंने उनकी जब स्थिति को देखा, जो खराब हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब जर्जर है, मैंने उसको हटाने का निर्देश दिया, और जो सही अवस्था में थे, मतलब कि जिसको हम कुछ उस पर काम करके उसको हम चालू लायक बना सकते हैं, तो उसको मैंने चालू भी करवाया। और अभी है और ज़रूरत है, उस पर काम चल रहा है मेरे नगर निगम के द्वारा। इसके बाद बात आती है, अक्सर आप जानती हैं कि राजनीति में जब कोई भी कदम रखता है तो वो किसी भी तरह की छीटाकशी से बच नहीं पाता, और इसी तरह का माहौल यहाँ पर बनता है जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात आती है, और उसमें हमारा शहर मुजफ्फरपुर भी है, वो भी शामिल है। और हम देख रहे हैं कि ये उस लेवल पर नहीं पहुँच पाया, और अगर इसकी रैंकिंग की बात कहें तो जो 98 शहरों को चुना गया था, तो उसमें 98वां स्थान जो है वो हमारे शहर का है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसमें लोग दोष दे देते हैं कि मेयर को ही इसका टारगेट बनाते हैं। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगी? मेयर का क्या रोल है? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजना है, और जैसा कि ये 983 करोड़ की योजना है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार ने इसको मुजफ्फरपुर शहर को चुना। तो सरकार इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर के आई है। अभी जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले हमारे शहर में एक भी पार्क नहीं था। अभी हम स्मार्ट सिटी के तहत 4 पार्क का निर्माण कराया गया है, और हम लोग के शहर में एक बस स्टैंड भी नहीं था। बैरिया बस स्टैंड का काम अभी चालू है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे कि हमारे शहर का जो सिकंदरपुर लेक कितनी बुरी स्थिति में था, अभी वहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारे मुजफ्फरपुर की दशा और दिशा दोनों बदल चुका है। तो निश्चित ही देखिए, कोई जब जगह का आखिर सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर लिया है, तो इसमें कुछ वार्ड ही सम्मिलित हुए हैं। तो सरकार तो इसको लेकर के देखी है। अगर इस पर सरकार को अच्छा लगेगा तो हम तो चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं भी ये कहना चाहूँगी कि सरकार हमारे पूरे मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में ले, ताकि हमारा पूरा मुजफ्फरपुर जो का शहर का जो काम है और अच्छा बेहतर हो। और हमारे अभी शहर में क्या कहते हैं, अभी हम लोग का जो पार्क अभी आप जान रही हैं, तो पार्क का निर्माण हुआ है, सिकंदरपुर लेक का निर्माण हुआ है, और बैरिया बस स्टैंड है, और स्मार्ट सिटी के द्वारा जो पेरिफेरल रोड बनाए गए हैं, और अभी जो ड्रेनेज सिस्टम का भी जो काम हो रहा है, ये भी कुछ वार्डों में किया गया है। जब तक ये पूरे वार्ड में या पूरे मुजफ्फरपुर शहर में नहीं लिया जाएगा, तब तक ये आगे कैसे सफल होगा, इस पर भी हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे ये आगे जाए। और कहीं पे कुछ अगर मुझे खामी दिखी है, उसके लिए मैंने केंद्र सरकार को भी मैंने पत्र दिया है कि इसकी जहाँ पर जो गड़बड़ी है, इसकी भी जांच कराई जाए, ताकि हमारे जो मुजफ्फरपुर की जनता, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। आप कह रही हैं कि कुछ वार्ड्स को ही अभी शामिल किया गया है, और इस वजह से जो है पूरी तरह से जो शहर की कनेक्टिविटी है, सीवरेज और अलग अलग मामलों में, वो साफ साफ दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर जब जो आम जनता है, आप जानते हैं कि वो इतना ज़्यादा दांव-पेच और तकनीकी भाषा नहीं समझती है। उनको ऐसा लगता है कि हमने जिनको मेयर चुना, डिप्टी मेयर चुना, जो हमारे वार्ड जो काउंसिलर हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया, और हमारा जो शहर है वो इस तरह से। तो इस तरह और इसकी वजह से ज़रूरी है एक उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना। तो एज अ मेयर, क्या आप ऐसा सोच रही हैं कि आप अपनी जनता के साथ एक कम्युनिकेशन बनाए रखेंगी? एकदम निश्चित है। जनता की समस्या है, मेरा काम ही है जनता की समस्या को सुलझाना। अगर किसी जनता को परेशानी हो रही है, जो स्मार्ट सिटी की जो बैठक होती है, इसमें डीएम जो एमडी होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं, तो मैं भी उसमें इस जो समस्या आती है, मैं इन सभी समस्याओं को उस बोर्ड मीटिंग में रखती हूँ। और अभी थोड़ा टाइम भी हो गया है बोर्ड मीटिंग का,
तो अभी जो समस्या अभी फिलहाल अब फिर से हम लोग देख रहे हैं कहीं जगह पर जो समस्या आ रही है रोड, फिर हम मैं खुद अपनी नज़र से देख रही हूँ रोड धंस रहे हैं, कहीं पे टूट रहे हैं, और उसको मैं फिर रखूँगी और उस पर फिर हम लोग समीक्षा करेंगे। मीटिंग्स को लेकर के अक्सर बातें होती हैं कि मीटिंग नहीं हो पा रही है, इसके पीछे क्या सत्यता है, अगर आप स्पष्ट। देखिए, मीटिंग तो हम लोग की नगर निगम की मीटिंग तो होती है टाइम पर। अब जो आप शायद वो किस मीटिंग के बारे में बता रहे हैं? मैं कहती हूँ कि अगर मैं डिप्टी मेयर से बात करूँ या वार्ड काउंसलर से बात करूँ तो वो टीम वाली मीटिंग शायद आपकी नहीं हो रही है, या इसके पीछे सत्यता क्या है ये आप। नहीं, ऐसा अगर वार्ड पार्षद ऐसा बोल रहे तो मुझे तो ऐसा नहीं मालूम है। मीटिंग तो मेरी हो रही है, अभी तो कुछ दिन पहले ही मेरी मीटिंग हुई है। फिर अभी तो नगर आयुक्त भी नहीं थे, तो जिसके कारण अभी जो प्रभारी यहाँ पर रहे हैं नगर आयुक्त, उनके द्वारा में हम लोग की स्टैंडिंग मीटिंग हुई है। अभी इस मंथ में मेरी बोर्ड की मीटिंग होनी है, अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, 26 जनवरी है, तो उस सबको भी देखना पड़ता है। वो एक टाइम सीमा है कि हम लोग तय करते हैं, थोड़ा समय व्यवस्था को भी देखा जाता है, और मीटिंग मेरे द्वारा बराबर होती है। और जो स्मार्ट सिटी की जो बैठक है जो होनी है, इसमें सांसद महोदय इनको बुलाना होता है, तो वो शायद अपने समय से वो भी जरूर बुलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो हमारी जो शहर की मेयर हैं इन्होंने सारी बातें आपके सामने रखी, जो भी आपके गिले शिकवे हैं उनको वो स्पष्ट करने का इन्होंने पूरी भरपूर तरीके से जो है वो प्रयास किया है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें भेजें, ताकि हम आगे जब इनसे कांटेक्ट करें तो वो सारे सवाल हम इनके सामने रख सकें। फिलहाल हमें अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए हमारी मेयर निर्मला साहू को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।